ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें एक क्यूबाइड गिवन है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। किसी ने क्यूबाइड की लेंथ को, साइड डायमेंशंस को, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। तो इसे हमें तोड़ कर बताना है कि इसकी जो डायमेंशंस है, जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो अलग अलग क्या हो सकती है, तो ये बताना है हमें। तो सिंपल सा ये मतलब हुआ कि हमें इसे तोड़ना है। तोड़ने का मतलब है फैक्टराइज करना है। तो ये जो लिखा हुआ है इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो इसमें से देखते हैं हम कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या। एक तो दोनों जगह एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, तो एक एक्स हम बाहर निकाल सकते हैं इसमें से। तो एक एक्स बाहर निकाल लिया। और दिख रहा है कि 3 और 12 में से ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आ रहा है। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से 3 निकाल लिया तो यहाँ, और एक एक्स निकाल लिया तो सिर्फ एक एक्स बचेगा, 3 नहीं बचेगा क्योंकि 3 तो निकाल चुके हैं बाहर, माइनस लगा ही हुआ है पहले से। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ 4 आ गया। एक एक्स निकाल ही चुके हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा आ गया आंसर, है ना। तो इस क्यूबाइड की एक साइड तो 3 हो गया है ना, एक साइड 3 हो गया, दूसरा साइड हो गया एक्स और तीसरा साइड हो गया x-4, है ना, ये वाला साइड। तो हम बता सकते ये हो गया 3, ये हो गया x और ये ऊपर वाला हो गया x-4, है ना। तो ये तीनों हमने बता दिया। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, 3x और x-4। अब इसी तरह से क्यूबाइड गिवन है, उसका वॉल्यूम थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो उसे भी हमें तोड़कर उसे फैक्टराइज करके उसकी डायमेंशंस तीनों की अलग अलग बतानी है। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, बस वॉल्यूम को चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, तभी तो हम इसकी अलग अलग लेंथ, ब्रेथ और हाइट बता पाएंगे इस क्यूबाइड की, है ना। तो इसे तोड़ने का मतलब फैक्टराइज करना। अब इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम इसे आसान बनाएंगे क्वेश्चन को थोड़ा। तो यहाँ दिख रहा है कि के जो है वो तीनों जगह है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। तो बेहतर होगा कि इसे हम बाहर कर लें, निकाल लें बाहर। तो के हम तीनों जगह से बाहर निकाल लिए। तो अंदर में क्या बचेगा, जब के निकाल लेंगे तो यहाँ 12 बचेगा, ठीक। के तो निकल गया, के सब जगह से निकल गया, तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, के बस नहीं होगा वहाँ। यहाँ 8 वाई बचेगा, के निकल गया बाहर, -20 बचेगा अकेला, के निकाल लिया बाहर, है ना। अब इसको हम और थोड़ा आसान कर सकते हैं। दिख रहा है कि 12, 8 और 20 ये तीनों नंबर कौन से टेबल में एक साथ आते हैं, 4 के टेबल में, है ना। 4 के टेबल में 12 भी आता है, 8 भी आता है और 20 भी आता है ना। तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं इन सब में से। तो 4 भी कॉमन ले लिया, के तो बाहर है ही पहले से। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 4 3 ज़ा 12, वाई स्क्वायर लिखा ही हुआ है, प्लस 8 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, 4 2 ज़ा 8, वाई लिखा ही हुआ है, 12 20 आता है 5 टाइम्स में। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 के तो बाहर लिखा ही रहेगा और ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो अकेला नंबर लिखा हुआ है उसे हम वाई स्क्वायर के बगल वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15। जो सबसे आसान तरीका है फैक्टराइज करने का वो ये है कि हमें माइनस पे ध्यान नहीं देना है। पहले पहले माइनस को भूल कर सिर्फ नंबर को ध्यान में रखा और इस 5 को जो लास्ट में लिखा है उससे हम वाई स्क्वायर के बगल से मल्टीप्लाई किया बगल वाले से, तो 5 3 ज़ा 15 आया। अब हमें दो ऐसा नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए और जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला 2 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, तो सोचना भी आसान है। 15 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो दो नंबर हमें मिल ही गया, क्योंकि इस 15 को लिखने का तो एक ही यही तरीका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा और 5 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 2 आ जाएगा, है ना। तो मिल गया हमें दो नंबर। तो बाकी सब तो सेम लिखा रहेगा वैसे ही, 3y स्क्वायर लिखा ही हुआ है, प्लस लगा ही है, तो बस 2 की जगह हम 5 - 3 लिख लेंगे, जो नंबर ढूंढे हैं हम। 2 को 5 - 3 लिख दिया और बाहर y है माइनस का 5, बाकी सब सेम है ना, और कुछ चेंज नहीं है। अब बस सॉल्व करना है। 4 के तो बाहर लिखा ही हुआ है, ब्रैकेट लगा ही हुआ है पहले से, 3y स्क्वायर प्लस भी लगा है, y अंदर आ गया, y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5y - 3 × y, 3y माइनस का 5 लिखा ही है पहले से। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। तो एक तो तरीका है कॉमन देखने का, यहाँ से कि y हमने कॉमन ले लिया, जैसे 4 के तो लिखा ही हुआ है, ब्रैकेट भी लगा है,
इन दोनों में से y कॉमन आ गया, इन दोनों टर्म में से, तो y कॉमन आ गया बाहर, अंदर में क्या बचा 3y, क्योंकि y बाहर आ गया और एक y बचा यहाँ पे और 3 भी बचा, प्लस का एक y निकाल ही चुके हैं, यहाँ 5 बचेगा, है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, है ना। अगर माइनस बाहर ले लेंगे तो सारा साइन प्लस का हो जाएगा, तो ब्रैकेट बाहर अंदर में सिर्फ साइन बदल गया, 3y + 5 प्लस का बचेगा, ठीक है ना इतना। अब यहाँ पर 3y + 5 दोनों जगह है, तो वो फिर से कॉमन ले लेंगे हम, तो 4k तो बाहर लिखा ही हुआ है, ब्रैकेट भी लगा है, 3y + 5 कॉमन ले लिया, 3y + 5, तो ये तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से 3y + 5 निकाल चुके हैं तो अंदर में y बचा, और यहाँ से 3y + 5 निकाल लिए तो ये -1 बचा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, एक तो हमारी साइड हो गई 4, दूसरी साइड हो गई k, और तीसरा जो डायमेंशन है वो ये हो गया, है ना, तीसरा थर्ड वाला ये हो गया। अच्छा, क्यूबाइड में तो 3 ही डायमेंशन होती है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो ऐसा करते हैं हम कि एक को हम 4k ले लेते हैं, एक साइड तो 4k हो गया, है ना, दूसरा वाला हो गया 3y + 5, 3y + 5 मान लेते हैं, ये वाला 3y + 5 हो गया, और थर्ड जो है वो हमारा y - 1 हो गया, ऐसा भी ले सकते हैं। और भी कोई अगर लेना चाहे तो एक को k मान लेगा, दूसरा 4 × 3y + 5, जैसे भी अच्छा लगे, है ना। बस हमें 3 ही डायमेंशन बतानी है, तो इसको हमने 4k ले लिया, इसको 3y + 5 ले लिया और इसको y - 1 ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक।